देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान प्रारंभ हो गया है। इसके तहत प्रदेश में भी लगातार सर्वे किया जा रहा है। इंदौर जिले के अलग अलग गांवों में भी सर्वे दल पहुंचकर लोगों की जांच कर रहा है। इंदौर के सांवेर क्षेत्र में भी टीम जांच कर रही है। इस दौरान आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला घर घर पहुंचकर परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी जुटा रहा है। के अंदर मरीजों की संख्या भी ना के बराबर हो गई है। किस प्रकार से स्कैनिंग करके अब हम लोग और ध्यान दे रहे हैं जिससे कि मरीजों की संख्या ना के बराबर हो जाए। आपको जैसे पता ही होगा कि मध्य प्रदेश शासन और हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ से ये थर्ड तृतीय स्तर का जो किल कोरोना नामक जो अभियान शुरू किया है ना। वजह ये है, किल कोरोना की वजह ये है कि चूँकि अभी ये मौसमी बीमारी, दो बीमारियाँ होती हैं, एक तो डेंगू और मलेरिया। इसके अकॉर्डिंग जो है अभी जो हम सर्वे शुरू कर रहे हैं, है तो कोविड-19 नाम है, किल कोरोना नाम दिया इसको। इसमें हमने 2 तरह की टीम बनी, सर्वे टीम में है। एक तो पायलट टीम है, पायलट टीम जो घर घर जाके सर्वे करती है। इसमें आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और टीचर को लगाया है। ये बेसिक सर्वे करती है घर घर जा कर के। और ये हमारे इंदौर एक कोविड-19 करके एक इंदौर ऐप जो हमने बनाया है, उस ऐप में एंट्री करती है। इसमें परिवार का पूरा बायोडाटा आता है और अगर परिवार के सदस्यों को अगर किसी प्रकार की सर्दी, खांसी, बुखार जो भी लक्षण होते हैं संभावित जो है, उसकी एंट्री ऐप में करती है। उसके बाद इन्हीं का जो जैसे मान लो किसी को बुखार और सर्दी साथ साथ में है तो ये रिफ्लेक्ट होगा हमारी एनएम जो दूसरी नंबर की टीम है उसके पास जाएगा और वो फिर इसके हिसाब से जो दूसरा ऐप है सार्थक करके, उसमें इसकी एंट्री होगी और उसमें ऐप में जो कि एनएम दूसरे नंबर की टीम है, सर्वे टीम उसको बोलते हैं, वो डेंगू और मलेरिया ये आएगा, उसको उस ऐप में ये ऐड करेंगी। चूँकि इनके पास एक तरह का पत्रक भी होता है डेंगू और मलेरिया के भी, ये लोग इस पर कोविड-19 में इसकी एंट्री नहीं होती है, लेकिन ये मैन्युअली एक पत्रक जो दिया है उसमें एंट्री करती है कि अगर घर में किसी को डेंगू के लक्षण दिखते हैं या मलेरिया के, तो दोनों के लिख करके ये फिर एनएम को देती है। एनएम फिर उस ऐप में एंट्री करके वो संभावित को हम इसमें एंट्री करते हैं। इसके बाद फिर जो फर्दर कार्रवाई है कि अगर मलेरिया अगर होता है फिर उसकी ये मौके पर ही एनएम टेस्ट करती है जहाँ मिलता है। डेंगू अगर लक्षण होता है उसको भी वहीं फिर क्लिनिक पे भी इसका टेस्ट होता है, जो भी इसकी आवश्यक जो भी उसको ट्रीटमेंट होना है वो हो जाता है। सर 2 दिन पहले कलेक्टर साहब ने भी ट्रेनिंग रखी थी जिसके अंदर की इन सब चीज़ों की जानकारी दी थी, तो यहाँ पर आपके जो आशा कार्यकर्ता वगैरह है इनको किसी भी प्रकार की परेशानी, क्योंकि इंदौर से काफ़ी दूर आकर आप लोगों को ये काम करना पड़ता है, करीबन 35 किलोमीटर दूर आप यहाँ पर आके और ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या? बिल्कुल नहीं, चूँकि ये एक बहुत पुराना सब डिवीजन, बहुत पुरानी तहसील है। जितने भी हमने जिनकी ड्यूटी लगाई है वो भी इनका कार्यस्थल यही है, यही जॉब करती है, इसलिए वो ऐसे आ जाती है। और इनको हमने कई स्टेप की ट्रेनिंग भी दे रखी है। ज़िले में भी इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, 8 दिन पहले अभयपुर साल में हुई थी, जो आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी इनकी हो चुकी। इनको कैसे ऐप डाउनलोड करना और कैसे उसको ऑपरेट करना वो भी सिखाया गया है। मेरी तरफ से भी इनकी एक बार ट्रेनिंग हो सकी, तो हमें किसी प्रकार की ना ट्रेनिंग की दिक्कत है ना कोई सर में दिक्कत है। सर अभी आप फील्ड पे हैं, फील्ड पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या दिखी कि लोगों में जागरूकता कितनी है यहाँ पर, कि किस प्रकार से जागरूक हो गए, क्योंकि यहाँ पर लगभग किसान वर्ग सबसे ज़्यादा है सांवेर तहसील में? हाँ, आप सही कह रहे हो कि चूँकि ये इसका कोरोना का कहर आपने देखा होगा सिटी में ज़्यादा है, इंदौर सिटी में ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम है। अब चूँकि जैसे अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं 20-25 दिन से सब इलाके ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से खुल गया है, तो हो सकता कई लोगों को बाहर आना जाना पड़ता है इंदौर उज्जैन, तो वहाँ से कुछ हो जाते हैं मरीज़, तो 8 या 10 मरीज़ निकले, उसमें भी 5-7 तो अच्छे हो गए हैं, 2 या 3 रनिंग में है, उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है। कल ही एक निकला था यहाँ पे, उसका भी हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं। बाकी जो बचते हैं, अब कोरोना का जो क्वारंटाइन का दायरा भी हमने जो सीमित कर दिया है, 3 या 4 ही मकान लेते हैं, उतना ही रहता है, बाकी हम कुछ नहीं करते। और अवेयरनेस तो खैर काफ़ी आ गई है, आपका कहना सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, वो शुरू से ही अवेयरनेस रहे हैं, चूँकि उनका स्टेमिना पावर बड़ा अच्छा रहता है, तो इस वजह से उनको भी कोरोना कम दस्त कर देता है। लेकिन फिर भी है, अपन तो जानते हैं कहीं कि अच्छा कोरोना इतनी भी बीमारी नहीं इसका इलाज नहीं, इलाज है। ये तो उन लोगों के लिए ज़्यादा थोड़ी सी हार्मफुल है जिनको अपनी सांस की बीमारी हो या फिर कैंसर हो, जो भी अदर डिसीज़ हो, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा अटैक करता है। अदरवाइज जितने भी कोरोना के मरीज़ हुए मेरे यहाँ लगभग सभी ठीक हुए हैं। आपको बता दें कि सर्वे दल को पूर्व में इसकी ट्रेनिंग दे दी गई थी।